हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों वार्म अप एक्टिविटी को, जिसमें आपको बोला गया है वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो वाटर है वो क्या करता है बच्चों, चेंज कर देता है अपने स्टेट को सॉलिड लिक्विड से गैस में। एंड थिंक अबाउट एन आइस क्यूब मेल्टिंग इन योर हैंड। अब आप सोचिए कि आपके हाथ के ऊपर एक आइस क्यूब है जो कि मेल्ट हो रही है या फिर स्टीम हो रही है विच इज कमिंग आउट ऑफ द केटल। नाउ लुक एट द पिक्चर। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, आपको इस पिक्चर को देखना है जो कि आइस क्यूब की पिक्चर है, अ ग्लास ऑफ वाटर है और स्टीम भी है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही आपको दिए हुए हैं। व्हाट हैपेंस टू द आइस व्हेन इट मेल्ट्स। तो आपको बताना है कि जब आइस मेल्ट हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, तो आइस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में या फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। जो वाटर होता है बच्चों, जो पानी होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में मतलब आइस, लिक्विड में मतलब वाटर और गैस मतलब कि स्टीम। वी सी दीज चेंजेस व्हेन आइस मेल्ट। हमें ये सारे चेंजेस दिखते हैं जब आइस मेल्ट होती है वाटर में, और जो वाटर होता है वो टर्न हो जाता है स्टीम के अंदर व्हेन हीटेड। इन दिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे जो वाटर है वो अपने स्टेट को चेंज करता है और ये जो चेंज है वो क्यों हैपन होते हैं। इन सारे ही टॉपिक को हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर को। सो बच्चों, जैसे ही आप आइस को क्या करते हो, छोड़ देते हो रूम टेम्परेचर में, तो वो मेल्ट हो जाता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या शो करता है कि जो आइस है एंड जो वाटर है वो 2 फॉर्म है सेम ही सब्सटेंस के। नाउ इसी को ही हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर while they are the same substance। मतलब कि अगर हम आइस की बात करें या वाटर की बात करें तो है तो वो सेम ही सब्सटेंस, राइट, बट वो बिहेव कर रहे हैं डिफरेंटली, और उसी को आप क्या बोलोगे, स्टेट्स ऑफ वाटर। नाउ जो वाटर होता है वो बहुत इजीली फ्लो करता है easily and splashes while ice is solid। लेकिन जो आइस होता है वो सॉलिड होता है और वो मूव भी नहीं होता और वो स्प्लैश भी नहीं होता। नाउ ये जो डिफरेंसेस है बच्चों वो किस वजह से है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर है, राइट। तो सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा अलग होगा, लिक्विड का प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट, गैसेस का प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट, राइट। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिंग हाउ वाटर डिसअपियर। अब हम देखने वाले हैं कि जो वाटर है वो कैसे डिसअपियर होता है। सो ऑन अ रेनी मॉर्निंग, बारिश हो रही होती है, वाटर फॉर्म्स पडल ऑन द ग्राउंड। जो वाटर होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो पडल्स को फॉर्म करते हैं ग्राउंड में। लेटर होता क्या है, जो वाटर होता है इन दीज पडल्स वो डिसअपियर हो जाते हैं। दिस ऑल्सो हैपन्स व्हेन वी सी वेट यूटेंसिल्स ड्राइंग अप आफ्टर वॉशिंग। और सेम चीज हमें कब दिखती है, जब हमारे जो क्या होते हैं वेट यूटेंसिल्स होते हैं, जब वो ड्राई हो जाते हैं तो वहां पे जो पडल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं बच्चों, डिसअपियर हो जाते हैं। सो द वाटर डज नॉट सीप इनटू द सर्फेस। जो वाटर है वो सीप नहीं होता सर्फेस के अंदर, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो डिसअपियर हो जाता है एयर में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन ओपन स्पेसेस, जब हम वाटर को ओपन स्पेसेस में खुला छोड़ देते हैं या फिर सर्फेसेस पे छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे टर्न होने लग जाता है गैस के अंदर एंड वो मिक्स हो जाता है एयर के साथ अराउंड अस। नाउ ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो पडल है वो ड्राई अप हो जाते हैं एंड व्हाई वाटर डिसअपियर, और जो वाटर है वो क्यों डिसअपियर हो जाता है फ्रॉम द यूटेंसिल्स आफ्टर सम टाइम। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है इन योर स्कूल और या फिर आप घर पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। Then we have evaporation. Now evaporation क्या है बच्चों, evaporation is the process of water turning into its vapor state। अब बच्चों evaporation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो वाटर का जो स्टेट है, लिक्विड का जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर। व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ हॉट पैन। सो बच्चों जब आप वाटर को स्प्रिंकल करते हो बहुत ही हॉट पैन में,
तो बहुत ही क्विकली चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो स्टीम के अंदर, which is water vapor, and some of its water vapors it turns into tiny tiny droplets, और ये जो water vapor होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे droplets के अंदर। एंड जो evaporation होता है बच्चों वो all the time happen होता है even at the room temperature, तब भी आपको evaporation देखने को मिलता है। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, अ मॉप फ्लोर, या फिर स्वेट डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर स्किन, ये सारे ही एग्जाम्पल है बच्चों इवेपोरेशन के। जो वाटर है वो डिसअपियर हो जाता है फ्रॉम द puddles ड्यू टू द इवेपोरेशन, और बाय सीइंग इनटू द ग्राउंड, या फिर वो क्या हो जाता है, सीप हो जाता है ग्राउंड के अंदर, या फिर वो इवेपोरेट हो जाता है। जो हैंड सैनिटाइजर होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है जैसे ही हम रब करते हैं हैंड्स में। क्यों होता है, क्योंकि वो भी इवेपोरेट हो जाता है इनटू द एयर। नाउ जो वाटर वेपर होता है वो एक्चुअली इनविजिबल होता है हमारी आईज को, हाउएवर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के वो प्रेजेंट होते हैं स्टीम में जो कि विजिबल होते हैं। दिस इज वाई हम स्टीम को देख सकते हैं विच इज राइजिंग फ्रॉम दी हॉट वाटर। कमिंग टू द पिक्चर्स, यहाँ पे आपको तीनों ही पिक्चर गिवन है, which is drying wet clothes, mopped floor and sweat which is disappearing from our skin। ये तीनों ही आपके एग्जाम्पल है बच्चों किसके, आपके वाटर वेपर के। So ये तीनों ही आपके एग्जाम्पल है बच्चों किसके, इवेपोरेशन के। Now we have our next topic which is condensation on a glass tumbler। So when making lemonade, cold water को आप पोर करते हो ग्लास टम्बलर के अंदर एंड उसके ऊपर आप आइस क्यूब भी ऐड करते हो, राइट। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको क्या दिखेगा कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको आउटसाइड द ग्लास देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, दिस हैपेंस बिकॉज द cool temperature of the glass cause water vapor into the air to condense into droplets on the surface। क्योंकि जो cool temperature होता है ग्लास का उसकी वजह से जो water vapor है in the air वो क्या हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है into the droplets on the surface। Now you can try this by adding ice cubes to a glass of cold water। और आप इस एक्सरसाइजेस को, इस एक्टिविटी को बहुत इजीली कर भी सकते हो। कैसे, आपको एक ठंडे पानी का ग्लास लेना है, उसमें आइस क्यूब्स को रखना है, तो आपको ये सारी चीजें होते हुए दिखेंगी कि छोटे छोटे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो ग्लास के बाहर आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे आपको एक्टिविटी भी दी हुई है, आप इसी तरीके से इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। Now, water droplets appear on the outer surface of a glass tumbler when cold water and ice are inside। So बच्चों यहाँ पे आपको बताया है कि जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपको ग्लास टम्बलर के बाहर देखने को मिलते हैं जब आप कोल्ड वाटर में आइस को रखते हो। दिस हैपेंस बिकॉज द कूल सरफेस ऑफ द ग्लास, वो क्या करता है, वो वाटर वेपर को कॉज करता है इनटू द एयर ताकि वो कंडेंस हो जाए और छोटे छोटे टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाए। नाउ एट फर्स्ट जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और वो बड़े ड्रॉप्स को बनाते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। You can see a similar effect if you use a metal container with cold water and ice। उसको आपको सेम ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जब आप क्या करते हो, जब आप यूज करते हो किसको बच्चों, मेटल कंटेनर को, और उसमें ठंडा पानी और आइस क्यूब रखते हो। The water droplets are not coming from inside the tumbler, but जो moisture है in the air उसकी वजह से हमें वो ड्रॉपलेट देखने को मिलते हैं। You might notice, आपने नोटिस किया होगा, few drops on the plants in the morning because जो एयर है वो कूल डाउन हो जाता है ओवरनाइट एंड उसकी वजह से ही जो वाटर वेपर है वो बहुत इजीली कंडेंस हो जाता है। इसी वजह से आपको सुबह सुबह जब आप उठते हो तो पत्तों के ऊपर आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। सिमिलरली जब हम बॉईल करते हैं वाटर को एंड कवर करते हैं तो जो स्टीम है बच्चों वो टर्न हो जाता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट ऑन द कूलर सरफेस ऑफ द प्लेट। गोइंग बैक टू द ग्लास टम्बलर एक्टिविटी, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बच्चों वो फॉर्म हो जाते हैं आउटर सरफेस पे, are also caused by the condensation of water vapor from the air। और वो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, वो कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट होता है एयर में, राइट। कमिंग टू व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, तो अब हम देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से अलग अलग स्टेट के वाटर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों जो वाटर होता है वो एग्जिस्ट करता है बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, एंड हर एक स्टेट बिहेव करता है डिफरेंटली। नाउ इन सॉलिड स्टेट अगर हम देखें तो जो आइस होता है वो होल्ड करके रखता है अपना शेप को, मतलब कि उसकी डेफिनेट शेप होती है। बट व्हेन यू पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर
देन आप ट्रांसफर करते हो अनदर कंटेनर में ऑफ अ डिफरेंट शेप। जो आइस होता है वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहता है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लिक्विड की बात करें, मतलब कि वाटर की बात करें, तो बच्चों वो क्या करता है, वो कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है जब आप उसको पोर करते हो। एंड व्हेन यू पोर वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस, जब आप वाटर को कहाँ पोर करते हो, क्लीन सरफेस पे पोर करते हो, तो वो बहुत इजीली स्प्रेड भी हो जाता है। जो वाटर वेपर है आपका, जो कि गैसियस स्टेट ऑफ वाटर है, वो स्प्रेड हो जाता है इवन मोर इजीली एंड वो फिल कर देता है किसी भी स्पेस को जो कि उसके अराउंड होता है। नाउ कमिंग टू कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। सो बच्चों अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे हम शेप, एबिलिटी टू फ्लो और एबिलिटी टू स्प्रेड की बात करेंगे, राइट। सो बच्चों जो आइस होता है वो अपनी शेप में रहता है, राइट। अगर हम फ्लो की बात करें तो वो फ्लो नहीं करता है एंड जो स्प्रेड है वो भी नहीं करता। लेकिन जो वाटर होता है वो कंटेनर की शेप ले लेता है, वो फ्लो करता है फ्रीली और वो हमारे सरफेस पे भी स्प्रेड हो जाता है। जो वाटर वेपर होता है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, वो फ्रीली मूव करता है एयर में और वो स्प्रेडली क्या हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है आपके ऑल दी डायरेक्शंस में। कमिंग टू लेट्स डू, आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है एंड आपको बताना है व्हाट हैपेंस टू आइस व्हेन इट इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। जब हम आइस को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो आइस के साथ क्या होता है बच्चों, इट मेल्ट इनटू वाटर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है Which of the following is an example of condensation? इन सब में से कौन सा एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का? तो बच्चों वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन अ कोल्ड ग्लास, ये आपका एग्जाम्पल होता है कंडेंसेशन का। कमिंग टू थिंक एंड राइट, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाई डू पडल्स डिसअपीयर आफ्टर द रेन। तो हमने अभी पढ़ा कि इवेपोरेशन की वजह से जो पडल्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं आफ्टर द रेन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्प्रिंकल वाटर ऑन अ हॉट पैन। तो क्या होता है बच्चों, आपको बताना है कि जब आप हॉट पैन में वाटर को स्प्रिंकल करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। इसका आंसर जस्ट मैंने अभी ऊपर के टॉपिक में दिया था, सो आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे फिल भी करेंगे। Coming to what are the differences in the properties of water in solid, water in liquid and gaseous state? So बच्चों हम देखने वाले हैं सबसे पहले solid को। So in solid state जो water होता है बच्चों उसको हम ice बोलते हैं and ice अपनी shape में रहता है and वो flow भी नहीं होता, वो spread भी नहीं होता। This means no matter what, जो container है चाहे आप कितनी भी बार चेंज कर लो लेकिन जो आइस का शेप है वो चेंज नहीं होगा, वो फॉर्मली शेप अपना मेंटेन करके रखेगा। लिक्विड एंड वाटर की अगर हम बात करें तो इन इट्स लिक्विड स्टेट जो वाटर होता है वो फ्लो करता है बहुत इजीली एंड उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। ये क्या करता है बच्चों, जिस भी कंटेनर में आप इसको पोर करते हो डालते हो वो उसी का शेप ले लेता है, जैसे कि ग्लास, बॉटल या फिर बाउल। इवन दो जो वाटर होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है एंड वॉल्यूम जो होता है वो सेम ही रहता है। वाटर कैन ऑल्सो स्प्रेड ऑन सर्फेसिस, वाटर जो है वो सर्फेसिस में स्प्रेड भी हो जाता है लाइक व्हेन इट स्पिल्स ऑन अ टेबल और फ्लोर विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। देन वी हैव गैसियस वाटर वेपर। सो व्हेन द वाटर बिकम्स अ गैस, जब वाटर गैस बन जाता है बच्चों तो उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। नाउ ये जो वाटर वेपर है वो स्प्रेड आउट हो जाता है और फिल करता है सारे अवेलेबल स्पेसेस को अराउंड इट एंड इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ये प्रेजेंट होता है एयर में इवन दो हम इसको इजिली देख नहीं सकते। जो वाटर वेपर है बच्चों ये फॉर्म होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जो कि कब हैपन होता है, व्हेन वाटर टर्न्स इनटू गैस ड्यूरिंग एक्टिविटीज जैसे कि ड्राइंग क्लोथ या फिर मॉपिंग फ्लोर्स। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट में, जैसे आपका वाटर करता है, फॉर एग्जांपल योर बैग्स, ऑयल, घी, ये भी आपको बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस अराउंड अस, जैसे कि आपके स्टोन है, वुड है, ग्लास है, ये सारे ही आपके सॉलिड सब्सटेंसेस हैं। लिक्विड जैसे कि आपके मिल्क, ऑयल, ये काफी ज्यादा कॉमन है, बट देयर आर मेनी मोर, फॉर एग्जांपल जूस, वाटर, सिरप, हनी, ये सारे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपको देखने को मिलते हैं।
यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा दैट यू स्मेल फूड कुकिंग इवन बिफोर एंटरिंग द किचन। आप क्या करते हो, किचन में घुसने से पहले ही आपको खाने की खुशबू आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्मेल होती है वो स्प्रेड आउट हो जाती है थ्रू द एयर एज अ गैस, और वो गैस हमारे नोज तक रीच आउट करती है। सम कॉमन गैसेस हैं हमारे अराउंड, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। देन वी हैव हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, हम कैसे जो वाटर का स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। सो वी हैव लर्न दैट कि जो वाटर होता है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, जो कि थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर आप क्या कर सकते हो, या तो उसे हीट कर सकते हो या फिर आप उसे कूल डाउन कर सकते हो। इफ यू वांट टू क्विकली चेंज आइस इनटू वाटर, अगर आप चाहते हो कि जो आइस है वो क्विकली टर्न हो जाए वाटर में, तो आपको हीट यूज करनी पड़ेगी। बाय हीटिंग आइस, जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है और वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इफ यू वांट टू चेंज कि जो वाटर है उसको आप वाटर वेपर में चेंज करो, तो आपको और ज्यादा हीट को सप्लाई करना पड़ेगा एंड वो धीरे धीरे गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते हो कि आप वाटर को आइस के अंदर कन्वर्ट करो, तब आपको कूल करना पड़ेगा उसको, जैसे कि आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, और जैसे वो फ्रीज हो जाएगा तो वो वाटर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अदर सब्सटेंसेस जैसे कि आपके वैक्स, वो भी क्या करते हैं बच्चों, अपने स्टेट को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कैंडल होती है वो मेल्ट होती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड, एंड वापस वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही कैंडल बुझ जाती है या फिर ठंडी हो जाती है। कोकोनट ऑयल अनदर एग्जाम्पल है आपका, जो कि टर्न होता है सॉलिड में इन कोल्ड वेदर। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो कोकोनट का ऑयल होता है वो जम जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जैसे ही आप उसको गर्म करते हो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। एंड जो ये प्रोसेस है ऑफ टर्निंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, राइट। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, टू कंप्लीट द डायग्राम ऑफ द स्टेट्स ऑफ वाटर वी नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस विद द करेक्ट वर्ड्स। सो हियर इज हाउ द डायग्राम शुड बी कंप्लीटेड। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। लिक्विड, फ्रीज, इवेपोरेट, गैस या फिर कंडेंस, आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। Now we have atmospheric water generator which is AWG. So an atmospheric water generator ये एक मशीन होती है जो कि कलेक्ट करती है वाटर को फ्रॉम द एयर और वो उसको ड्रिंकेबल वाटर बनाती है। इट डज दिस बाय कूलिंग दी ह्यूमिड एयर, हम क्या करते हैं, हम ह्यूमिड एयर को कूल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज दी वाटर वेपर कि वो टर्न हो जाए लिक्विड वाटर के अंदर थ्रू दी प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। नाउ ये जो प्रोसेस है बच्चों वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है टू हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स from on the outside of a glass filled with ice cold water. So that is all about atmospheric water generator. So बच्चों इसी के साथ हमारे टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे एंड आई होप कि आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।